ये कहानी है एक 32 साल के ऐसे आदमी की जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, पर लाइफ के इतने फेलियर्स के बाद वो इस पर गिव अप कर चुका है। पर अब जिंदगी ने उसे दूसरा चांस दिया है और अब वो एक आखिरी बार डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वो खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है। और ऐसा वैसा कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर। बस अब देखना ये है कि क्या वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखकर एक हीरो बन पाएगा। सो वेलकम हुमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आया हूँ काइजू नंबर 8 को। और ये इस एनिमे का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसके ऊपर कुछ लोग नजर रख रहे होते हैं ताकि अगर कोई भी उस सिटी पर अटैक करे तो वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। लेकिन तभी पानी में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि धीरे धीरे पूरी सिटी को ही तबाह कर देता है। उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए काफी सारे हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं और उस पर मिसाइल से अटैक करते हैं, लेकिन इस मिसाइल से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीजें टीवी पर लाइव दिखा रहे होते हैं और साथ ही साथ आम जनता भी मोबाइल पर ये लाइव देख रही होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक अलग ही फोर्स बनाई गई है जो कि हेलीकॉप्टर में बैठी होती है। और हमें बताया जाता है कि इस फोर्स को डिवीजन में बांटा जाता है और जो फोर्स अभी इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए आई है वो 3rd डिवीजन की है। अब फोर्स के सारे सोल्जर धीरे धीरे कर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर लेजर गन से अटैक करने लग जाते हैं। और जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान थोड़ा सा भटकता है तभी एक लड़की एक लेजर की तोप से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, जिससे उस मॉन्स्टर के सीने में एक छेद हो जाता है और वो मॉन्स्टर फट जाता है और वहीं मारा जाता है। इसके बाद उस मॉन्स्टर को हटाने के लिए शहर में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं और उस मॉन्स्टर को हटाने का काम चालू हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि इन प्रकार के मॉन्स्टर्स को काइजू कहा जाता है। इसके बाद मीडिया और पब्लिक दोनों मिलकर फोर्स टीम की काफी ज्यादा तारीफ करती है कि उन लोगों ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मॉन्स्टर्स को मार दिया। और जिस लड़की ने उस मॉन्स्टर को मारा है वो फोर्स टीम की कैप्टन आशिरो होती है। और इसके बाद सारी चीजें क्लीनिंग टीम पर शिफ्ट हो जाती हैं। इनमें ही एक वर्कर काफुका हिगिनो होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। क्लीनिंग टीम मॉन्स्टर के मरने के बाद उसके शरीर के अंगों को काट काट कर धीरे धीरे शहर से दूर ले जाती है, लेकिन इस काम के लिए कोई भी इनकी तारीफ नहीं करता। लेकिन ये लोग फिर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं ताकि जो लोग इस शहर में रहते हैं उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जब काफुका काम कर रहा होता है तब उसके पास एक ड्रोन आता है जो कि उस मॉन्स्टर का थोड़ा सा ब्लड सैंपल मांगता है। तब काफुका उस मॉन्स्टर में से कुछ मीट का सैंपल उस ड्रोन को दे देता है और वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। और अभी भी उस मॉन्स्टर के शरीर के अंगों को काट कर यहाँ से ले जाने का काम चल रहा होता है। इधर ही एक और वर्कर उस मॉन्स्टर के मीट को निकाल रहा होता है, लेकिन तभी काफुका उससे दूर हटने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक उस मॉन्स्टर का वो टुकड़ा फट जाता है और उसके ब्लड से उस वर्कर का घुटना जल जाता है क्योंकि ये ब्लड एसिड की तरह काम करता है। तभी काफुका जल्दी से आकर उसके घुटने को बांध देता है और बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरे साथ कई बार हो चुका है। अब काफुका सोचता है जब भी 3rd डिवीजन किसी मॉन्स्टर को मारती है चीजें काफी बिगड़ जाती हैं। हमें इतने बड़े मॉन्स्टर को सिर्फ एक हफ्ते में हटाना है। आखिर एक हफ्ते में हम इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हटाएंगे? आगे हमारे मेन कैरेक्टर को उस मॉन्स्टर की पोटी वाले हिस्से की तरफ भेज दिया जाता है। वहाँ हीरो काम तो कर रहा होता है लेकिन उसे काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में काफुका अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन अभी भी उसे अपने शरीर के अंदर से उस मॉन्स्टर की पोटी की बदबू आ रही होती है। आगे टीवी में बताया जाता है कि कैसे 3rd डिवीजन ने और उनकी कैप्टन आशिरो ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। और अभी आशिरो बस 27 साल की है, लेकिन उसने अभी तक काफी सारे काइजूस को मार दिया है। काजुका आशिरो को देखकर कुछ सोचने लगता है और तब हमें उनका बचपन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि दोनों ने बचपन में काइजूस को मारने का फैसला किया था और एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। काजुका बोलता है, पता नहीं मेरे साथ इतनी चीजें अलग कैसे हो गई, लेकिन फिर वो खुद का मन रखने के लिए खुद से ही बोलता है, नहीं नहीं, क्लीनिंग टीम का काम भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसके बिना शहर नहीं चल सकता और इसी काम की वजह से मुझे अच्छा सा घर मिला है और खाना भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि काफुका का घर काफी ज्यादा गंदा होता है और सामान इधर उधर पड़ा होता है। अगली सुबह काजुका अपने काम पर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक न्यू मेंबर ने क्लीनिंग ग्रुप को ज्वाइन किया है और इस मेंबर का नाम लेनो इशिकावा है। आगे बताया जाता है कि लेनो फोर्स टीम में ज्वाइन होने वाला है और अभी उसी चीज की तैयारी कर रहा है, पर पार्ट टाइम के लिए वो अभी क्लीनिंग ग्रुप में ज्वाइन हुआ है। तभी लेनो को भी ये पता चलता है कि काजुका वो भी एक बार फोर्स टीम में ज्वाइन होना चाहता था, पर कुछ कारणों से वो कभी नहीं हो पाया। अब लेनो काफुका से पूछता है, आखिर तुमने गिव अप क्यों कर दिया? काफुका बोलता है, क्योंकि शायद मैं यहीं तक पहुंच पाया, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी थी, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम मेरे एज के हो जाओगे। तब लेनो काफी रूड तरीके से बोलता है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, चाहे एक दिन मैं मर ही क्यों न जाऊं। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। तब काफुका को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता था जिससे मुझे ज्यादा बुरा न लगता? क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है? अगले सीन में हम क्लीनिंग ग्रुप को देखते हैं। क्लीनिंग ग्रुप को अलग अलग टीमों में बांट
बांटा जा रहा होता है, जो कि काइजूस के अलग अलग अंग को ले जाने का काम करेगी। अब काजुका और लेनो दोनों एक ही टीम में होते हैं, लेकिन दोनों को काइजू की पोटी वाली साइड पर भेजा जाता है। काफुका इस काम से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर देता है। तब उसका मैनेजर लेनो से बोलता है काफुका कभी भी काम के लिए मना नहीं करता, सीधा उसे कर देता है। अगर वो फोर्स टीम का टेस्ट निकाल लेता तो वो एक अच्छा सोल्जर बनता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ लेनो और काफुका बदबू के कारण तड़प रहे होते हैं। तब काफुका लेनो की मदद करने के लिए उसे विटामिन की गोलियां दे देता है और बोलता है इससे तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और साथ ही वो उसे नोज बट भी दे देता है। पर लेनो लेता नहीं है, लेकिन काफुका उसे जबरदस्ती दे देता है। इसके बाद सभी लोग वापस अपने काम पर लग जाते हैं और काम करते करते शाम हो जाती है, तो सभी लोग अपने घर चल जाते हैं। लेकिन यह काफुका बोलता है कि मॉन्स्टर की बॉडी वाला काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर लेनो आता है और लंच में उसकी मदद करने के लिए काफुका का शुक्रिया करता है। लेनो काफुका को आगे बताता है फोर्स टीम में ज्वाइन होने की एज अब बढ़कर 33 हो चुकी है। जब तुम गिव अप के बारे में बात कर रहे थे तब तो थोड़ा उदास लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, वैसे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी काफुका उससे शुक्रिया बोलता है और ये बात सुनकर उसे थोड़ा हौसला भी मिलता है। काफुका उससे बोल ही रहा होता है कि तभी लेनो के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी काफुका लेनो को बचा लेता है। हमें इस छोटे वाले मॉन्स्टर का नाम यूजू बताया जाता है। तभी काफुका लेनो से बोलता है तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लेनो इसके लिए मना कर देता है। तब काफुका उससे बोलता है 2 लोगों के मरने से अच्छा सिर्फ एक का मरना ज्यादा अच्छा है, और वैसे भी तुम्हें फोर्स टीम में ज्वाइन होना है तो तुम अपनी जान यहाँ पर क्यों देना चाहते हो। काफुका की ये बात सुनकर लेनो यहाँ से भाग जाता है। अब काफुका उस योजू को अपने पीछे भगाने लगता है और उससे बचकर काफी स्पीड में भागने लगता है। वो योजू भी काफुका की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। तब काफुका उससे बाल बाल बचते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, लेकिन काफुका देखता है कि उस बिल्डिंग की दूसरी साइड कांच लगा हुआ है। पर तब भी काफुका उस कांच को तोड़कर बाहर कूद जाता है और तभी वो उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम काफुका और फोर्स टीम की 3rd डिवीजन की कैप्टन को एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ पाते हैं और काइजू ने उनके स्कूल और उनके घर को तबाह कर दिया होता है। तब वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर फोर्स टीम को ज्वाइन करेंगे और काइजू उसको मार देंगे। तब काफुका उससे बोलता है चलो देखते हैं कि कौन सबसे कूल कैप्टन बनेगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि काफुका नीचे पड़ा होता है। अब काफुका दोबारा से उठकर उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लग जाता है, पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से काफुका के पीछे आ जाता है। अब काफुका एक लोहे की रोड उठा लेता है और उसके पैर पर अटैक करने की सोचता है, पर तभी वो योजू अपने पंजे से काफुका के सीने पर अटैक कर देता है। काफुका सोचता है आखिर ये सब कैसे हो गया, मैं तो फोर्स टीम को ज्वाइन करने वाला था। अब वो योजू दोबारा से काफुका पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो 2 पत्थरों के पीछे फंस जाता है, जिस वजह से काफुका का सिर्फ एक पैर ही जख्मी हो पाता है और वो हिल नहीं पाता। अब वो योजू काफुका पर अटैक कर उसे खाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर लेनो आकर उसके मुंह पर अटैक कर देता है, जिससे वो योजू थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो काफुका को बचा लेता है। लेनो अब काफुका से कहता है मैंने फोर्स टीम को अलर्ट कर दिया है, वो आते ही होंगे। काफुका लेनो से बोलता है पर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेनो बोलता है अगर आज मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर चला जाता तो मैं कभी भी फोर्स टीम ज्वाइन करने लायक बनता ही नहीं। ये बात सुनकर काफुका को वो दिन याद आ जाता है जब वो फोर्स टीम के टेस्ट में फेल हो गया था, और अब वो सोचता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं उस दिन अपने दोस्त की कैट को भी नहीं बचा पाया और आज शायद मैं इस वर्कर को भी ना बचा पाऊँ। ये सोचकर वो काफी तेज चिल्लाता है और तभी यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर आ जाता है और पल भर में ही उस योजू को मार देता है। काफुका देखता है कि यहाँ पर आशिरो आ चुकी है। आशिरो अपने साथियों से बोलती है कि इन दोनों का ध्यान रखो और अपने टाइगर के साथ बाकी सारे योजूस को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफुका सोचता है आशिरो मीना काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और उसने मुझे कब का पीछे छोड़ दिया है। यहाँ उसके साइड वाले बेड पर लेनो होता है और लेनो बोलता है तुमने उस वक्त किसी हीरो की तरह मेरी जान बचाई, उस वक्त तुम काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, मैं फोर्स टीम को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। लेनो की बातें सुनकर काफुका को कुछ होता है और वो बोलता है मैं हर समय चीजों से ऐसे नहीं भाग सकता। जिसके बाद वो लेनो को बोलता है तुम्हारा शुक्रिया और मैं एक बार और ट्राई करूंगा फोर्स टीम को ज्वाइन करने के लिए। काफुका ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक उड़ने वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, और ऐसा बोलकर वो काफुका के मुंह में चला जाता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। तब लेनो ये सब देखकर काफुका की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो पर्दा हटाता है पाता है कि काफुका खुद एक काइजू में बदल चुका है। लेनो काफुका को देखकर और काफुका खुद को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और दोनों ही चिल्लाते हैं। काफुका लेनो को समझाता है कि ये मैं ही हूँ, लेकिन तभी उन दोनों के अलावा यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और काफुका को एक काइजू समझकर फोर्स टीम को कॉल
कर देता है। फोर्स टीम के बारे में सोचकर ही दोनों की एकदम फट जाती है और वो दोनों यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। अब यहाँ काजुका को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। वो बार बार लेनो को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये मैं ही हूँ, जिस चक्कर में काजुका पूरे रूम को तोड़ देता है और हर जगह उतल फुतल कर देता है। काजुका लेनो से बोलता है, देखो मेरे चेहरे पे कहीं ना कहीं मेरा निशान तो होगा, लेकिन लेनो निशान वाली बात के लिए मना कर देता है। ये सुनकर काजुका बोलता है, इसका मतलब मैं भी एक काइजू बन चुका हूँ। खुद को काइजू बनता देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और ऊपर से वो इस बात से परेशान होता है कि जल्दी यहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाएगी। हॉस्पिटल में सभी लोगों को काजुका के रूम से आवाजें आने लगती हैं और वो सभी उसके रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर काजुका के पास बस एक ही रास्ता बचता है कि वो यहाँ से भाग जाए। अब भागने के लिए काजुका खिड़की खोलता है, लेकिन साथ में वो दीवार भी तोड़ देता है। अब वो खिड़की से कूदकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन साथ ही लेनो भी कूद जाता है। अब पूरे शहर में ये अलर्ट कर दिया जाता है कि एक छोटा काइजू भाग रहा है। यह काजुका और लेनो दोनों ही सड़क पर भाग रहे होते हैं। लेनो भागते भागते जब काजुका की तरफ देखता है तो पाता है कि काजुका एक ऑक्टोपस बन चुका है और उसी की तरह दौड़ रहा है। लेनो बोलता है, तुम सच में काजुका ही हो ना? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। यह काजुका की बॉडी से 2-3 और सर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर लेनो बोलता है, अब ये सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई नया मोड एक्टिवेट हो चुका है? काजुका बोलता है, ये तो मुझे भी जानना है। तभी अचानक से काजुका का मुंह खुल जाता है और तभी उसके मुंह के अंदर से एक और मुंह निकल जाता है और पलक झपकते ही एक उड़ती चिड़िया को खा लेता है। उस चिड़िया को खाने के बाद काजुका का शरीर वापस से काइजू फॉर्म में आ जाता है। अब वो दोनों दौड़ रहे होते हैं। तभी काजुका बोलता है, वैसे लेनो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे मूतना है। ये सुनकर लेनो भड़क जाता है और वो बोलता है, आखिर आपका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा इसे रोक कर रखिए। काजुका बोलता है, मैं रोकने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन रोक ही नहीं पा रहा। और तभी उसके काइजू फॉर्म में वो अपने निप्पल से मूत देता है और जब काजुका इसको रियलाइज करता है तो वो काफी ज्यादा शर्मसार हो जाता है और बोलता है, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा शादी करने के लिए। यह काजुका लेनो को अपने कंधे पर बैठाकर ये सब सोचने लग जाता है। अब वो सीरियस हो जाता है और बोलता है, वैसे लेनो अब आगे जाकर मेरा क्या होगा? मैं तो काइजू फोर्स में ज्वाइन होने वाला था, ऐसे मेरे पास एक और चांस है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन लेनो इसके लिए उसे साफ साफ मना कर देता है। लेनो बोलता है, अगर आप इस स्थिति में अपना टेस्ट देने जाओगे तो वो लोग आपको वहीं मार देंगे। ये सुनकर काजुका अपने मन में सोचता है, क्या इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? इसके बाद दोनों दोबारा से भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी काजुका रुक जाता है और यहाँ काजुका को सेंस कर पाता है। वो अपने जैसे ही एक और काइजू को यहाँ पर सेंस कर पाता है। अब लेनो काजुका से पूछता है, आखिर क्या हुआ? काजुका बताता है, यहाँ आसपास कोई काइजू है। काजुका के काइजू सेंस करने की पावर को देखकर लेनो एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम एक तबाही वाली जगह को देखते हैं। यहाँ एक छोटी बच्ची काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी मम्मी पत्थरों के नीचे दबी होती है। उस बच्ची की मम्मी अपनी बेटी को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि उस बच्ची के पीछे काइजू था और इसीलिए उसकी मम्मी बार बार अपनी बच्ची को भागने के लिए बोल रही थी। अब वो काइजू जैसे ही बच्ची को खाने वाला था उसी वक्त हमारे यहाँ काजुका पहुँच जाता है और खींच कर एक पंच मारता है और बस उस एक पंच से ही वो काइजू पूरा खत्म हो जाता है। काजुका इतनी ज्यादा पावर देखकर खुद हैरान था। तब वो उस बच्ची को देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो बच्ची? लेकिन वो लड़की काजुका के ऐसे रूप को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। काजुका जीभ निकाल कर उस लड़की को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पर एक और काइजू आ जाता है। काजुका लेनो को दोनों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। अब काजुका अपने एक हाथ में अपनी सारी पावर को मैनिफेस्ट करता है और उस पंच को खींचकर उस काइजू को मारता है, जिससे वो काइजू पूरा तबाह हो जाता है और मर जाता है। काजुका की ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर को देखकर लेनो और वो बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और काजुका खुद इतनी पावर को रियलाइज करने के बाद बोलता है, सच में मैं कुछ ऐसा बन चुका हूँ जो कि कोई ह्यूमन तो नहीं है और न ही ऐसा काम कोई नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है। और वो पीछे देखकर बोलता है, तो ठीक है, अब इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। वो बच्ची अभी भी काजुका को देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है। तब काजुका उस बच्ची से बोलता है, ये भैया तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाएंगे जहाँ पर तुम दोनों बिल्कुल सेफ रहोगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अपना ध्यान रखना। अब काजुका यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बच्ची बोलती है, मिस्टर काइजू आपका शुक्रिया। ये बात सुनकर काजुका को मीना की याद आ जाती है। एक बार काजुका ने मीना से कहा था, हम दोनों मिलकर काइजू से साथ में लड़ेंगे। और अब काजुका बोलता है, मुझे याद आया, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूंगा। और ऐसा बोलते वक्त काजुका अपने काइजू फॉर्म से वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट 3 महीने बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ काजुका के काइजू फॉर्म को नाम मिलता है काइजू नंबर 8। और यहाँ अभी तक काजुका के काइजू के बारे में ही बात चल रही होती है और अभी तक किसी को भी काइजू नंबर 8 के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है। इसके बाद हम देखते हैं काजुका और लेनो की स्क्वाड को। यही लोग न्यूज देख रहे होते हैं। यहाँ लेनो सोचता है, इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं जब मेरे सीनियर अचानक से काइजू बन गए थे। डिफेंस फोर्स अभी तक उसी काइजू के पीछे है, लेकिन अभी तक उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इसके बाद लेनो अपनी शिफ्ट खत्म कर यहाँ से जा रहा होता है। तभी उसका सीनियर उसे एक लिफाफा देता है और बोलता है, लेनो ये तुम्हारे लिए और काफका के लिए आया है। लेटर में लिखा होता है कि
काफुका और लेनो दोनों ही टेस्ट में पास हो गए हैं। ये सुनकर लेनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये खुशखबरी वो काफुका को देने के लिए जाता है। और यहाँ हम देखते हैं काफुका एक काइजू के ऊपर बैठकर अपने हाफ काइजू फॉर्म में लंच खा रहा होता है। अपने टेस्ट को पास करने की बात सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी लेनो उसे मारते हुए बोलता है, आखिर आप इतनी भरी दोपहर में अपने आधे काइजू फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो? काफुका बोलता है, अरे यार, जैसे ही मेरी नजर अटती है ये वापस आ जाता है। अब काफुका वापस अपने फेस को ह्यूमन फॉर्म में ले आता है, लेकिन अभी भी उसके दांत ठीक नहीं हुए थे, जो देखकर लेनो उस पर भड़क उठता है। तब काफुका उसको शांत कराता है। लेनो अब उसे लेटर देता है, पर खुद के पास होने की खुशी से अभी भी लेनो ज्यादा खुश नहीं था, जिस पर काफुका उसको देखकर बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो इसकी मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। लेनो बताता है, मैं हमेशा दूसरे स्टेट पर जाकर ही ज्यादातर फेल हुआ हूँ। वैसे आप क्या करने वाले हैं? क्या आप अपनी ऐसी फॉर्म में टेस्ट दे पाएंगे? अगर टेस्ट के दौरान ऑफिसर्स को गलती से भी पता चल गया कि आप एक काइजू हैं, तो वो लोग आपको वहीं मार देंगे। इस पर काफुका बोलता है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम जरूर दूंगा। पिछले 3 महीनों में मैंने काफी कुछ देखा है, लेकिन अभी तक मैं अपनी बॉडी पे सही से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अभी तक मैं 32 साल का हो चुका हूँ और ये मेरे पास आखिरी मौका है। ये सुनकर लेनो बोलता है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, यानी कि अब से हम दोनों एक दूसरे के राइवल होने वाले हैं। तभी काफुका दोबारा से अपने काइजू फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर लेनो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लेनो बोलता है, मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है। तब काफुका उससे बोलता है, अरे अरे रुक जाओ, मैंने कहा ना कि मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकता हूँ, मेरा विश्वास करो यार। लेकिन लेनो फिर भी उससे छुड़ाकर खुद को वहाँ से चला जाता है। और अब हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज काफुका और लेनो का ट्रेनिंग का दिन है। ट्रेनिंग की बिल्डिंग को देखकर ही दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर हर तरफ ऑफिसर थे। यहाँ काफुका को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना था। अब काफुका लेनो से बोलता है, वैसे इसके बारे में सोच के अब कोई फायदा नहीं है, वैसे हमें जाना कहाँ है? तभी पीछे से एक लड़की काफुका को ओल्ड मैन बोलती है। काफुका पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि लड़की होती है और लड़की बोलती है, हाँ मैं तुम्हें ही बूढ़ा आदमी बोल रही हूँ। काफुका खुद पर उंगली कर बोलता है, क्या एक बूढ़ा आदमी है? लड़की, मैं अभी भी 32 का हूँ, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है, हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें बूढ़ा आदमी कहा था। लड़की आगे बोलती है, तुम्हारी गाड़ी मेरे पार्किंग की जगह में है, जल्दी से अपनी गाड़ी को हटाओ। काफुका बोलता है, यहाँ पर और भी कई सारी पार्किंग की जगह है, तुम अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क कर लो। तब वो लड़की बोलती है, लेकिन 5 मेरा लकी नंबर है, जल्दी से अपनी गाड़ी को हटाओ। काफुका देखता है कि उसने अपनी गाड़ी को 55 नंबर की जगह पर पार्क कर रखा है और अब वो बोलता है, क्या 5 तुम्हारा लकी नंबर है? लगता है तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हें कुछ सिखाना होगा। तब वो लड़की अपने कपड़े खोलने लगती है। काफुका शर्म के मारे अपनी आंखें ढक लेता है, पर वो देखता है कि उसने अपने कपड़े के अंदर एक सूट पहन के रखा है और ये सूट कोई आम सूट नहीं है, ये डिफेंस फोर्स का ही सूट है। अब वो लड़की उस सूट की मदद से काफुका की कार को एक हाथ से ही उठा लेती है और उस पार्किंग से दूर फेंक देती है। ये नजारा देखकर काफुका और लेनो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। तब लेनो उस लड़की से पूछता है, आखिर कौन हो तुम? वो लड़की बोलती है, मैं एग्जामिनर नंबर 2016 हूँ और मेरा नाम है शिनोमिया कुकुरू और मेरी हॉबी है काइजूस को मारना। ये सुनकर लेनो और काफुका दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। तब लड़की काफुका के पास जाकर उसे सूंघने लगती है और बोलती है, क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या तुम्हारे अंदर से सच में काइजू की महक आ रही है? और ये सुनकर काफुका काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। काफुका अब शिनोमिया को रखना, लेकिन इसी बीच शिनोमिया का बटलर अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क कर देता है और अब शिनोमिया जाते जाते काफुका से बोलती है, लगता है इस बार मुझे कुछ अच्छा देखने को मिल गया और हाँ मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी काफुका हिबिनो। लेकिन शिनोमिया के यहाँ से जानने के बाद लेनो काफुका पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है, आप मेरी बात कब मानोगे? मैंने आपसे मना किया है कि पब्लिक में अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे। काफुका बोलता है, मैंने तो बस उन्हीं अंगों का इस्तेमाल किया जो कि पब्लिक में दिखाई नहीं देते। लेकिन लेनो तब भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब ये लोग अपने सेकंड स्टेज के टेस्ट के लिए जाते हैं और सेकंड स्टेज का टेस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट टेस्ट माना जाता है। टेस्ट की स्टार्टिंग में हम रनिंग में देखते हैं और काफुका इन सब में सबसे पीछे होता है। यहाँ सेकंड स्टेज के टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पिछली बार काफुका जैसे तैसे कर पासिंग मार्क्स ले आया था, लेकिन इस बार उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। अब काफुका मन में सोचने लगता है, क्या इसका मतलब मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ? और अब तभी हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ लेनो और काफुका आपस में बात कर रहे होते हैं। लेनो बताता है कि सेकंड स्टेज के टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, पहला फिटनेस और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन जो फाइनल टेस्ट है उसे वाइल्ड कार्ड से तय किया जाता है और इसीलिए फाइनल टेस्ट हर बार अलग होता है। काफुका को सारी बातें लेनो बता देता है और तब काफुका बोलता है, लेकिन यहाँ फिटनेस टेस्ट में स्कोर करना ज्यादा जरूरी है। अब फ्लैशबैक खत्म होता खुद से ही बोलता है, अगर मैं यहाँ अपने काइजू पावर का इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं जीत सकता हूँ। हमें जानने को मिलता है कि काफुका का रैंक 225 में से 219 आया है और तभी यहाँ शिनोमिया आकर काफुका पे हंसने लगती है और अब लेनो काफुका के पास आता है और बोलता है, माल के एप्लीकेंट्स आए हैं। पर छोड़िए, मैं भी किससे कह रहा हूँ, आप तो अभी भी काइजू को मारने के बारे में सोच रही होंगी। तब मीना बोलती है, मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ, मैं एक कान से सुन सकती हूँ और हाथ से काम भी कर सकती हूँ, तो जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो। इसके बाद हम वापस से लेनो और काफुका को देखते हैं। यहाँ लेनो काफुका को टॉप 3 एप्लीकेंट्स के बारे में बताता है। नंबर 2 पे था हारुइची हिजिनो, नंबर 3 पे था इहारू फुजुहाकी और नंबर 1 पे था जापान का राइजिंग स्टार आओई कागुराकी। लेनो बताता है कि ये
तीनों के तीनों एलाइड कैंडिडेट्स हैं और इनके ऊपर जिसके ऊपर सबकी नजर है वो है किगुरो शिनोमिया। ये सुनकर काफुका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यही नहीं बल्कि तीनों एलाइड कैंडिडेट्स की नजर भी उसी के ऊपर थी। तभी शिनोमिया काफुका के पास आती है और बोलती है, लगता है फाइनली तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया। काफुका काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में शिनोमिया के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, यानी कि तुम शुरुआत से ही एक बड़ी हस्ती थी। लेकिन यहाँ शिनोमिया पे बिना परमिशन के हाथ रखने पर उसका बटलर उसे बहुत मारता है। काफुका की पिटाई देखकर सबकी नजर उसके ऊपर चली जाती है और सब बोलते हैं, आखिर ये ओल्ड मैन कौन है। अब शिनोमिया बोलती है, इसीलिए मैंने 2 बार तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम मुझे पहले ही बता देना तुम कितनी देर तक झेल सकती हो। इसके बाद सभी लोगों को सेकंड स्टेज के टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये सुनते ही काफुका बोलता है, लगता है इस बार मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा। तभी लिनो बोलता है, नहीं हमारे पास एक मौका है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो फाइनल टेस्ट है वो है काइजू डिस्पोजल, और इसीलिए ही मैंने काइजू डिस्पोजल टीम को ज्वाइन किया था। सुनकर काफुका थोड़ा हैरान हो जाता है और उसके मन में एक किरण जगती है, क्योंकि इसमें वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। इसके बाद सभी लोगों को सेकंड स्टेज के टेस्ट के लिए एरिया 2 में ले जाया जाता है, जहाँ वही जूनियर होता है और वो सबसे बोलता है, तो आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यहाँ पर एग्जाम कम्युनिटी का हेड और 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन भी। मेरा नाम है होशिना, और हाँ इस टेस्ट में आप सभी लोगों को काइजूस को मारना है। ये सुनकर लिनो और काफुका काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काफुका लिनो पर भड़क भी जाता है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स को डिफेंस सूट पहनने के लिए बोला जाता है। अब लिनो जैसे ही डिफेंस सूट को पहनता है उसे लगता है कि ये तो उसकी बॉडी का ही कोई अंग है, क्योंकि असल में डिफेंस सूट किसी की फिजिकल बॉडी के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाता है। सूट पहनने के बाद लिनो अपनी पावर ग्रोथ भी देख पाता है, और इसके साथ ही लिनो और हमें ये पता चलता है कि उसने इस सूट को पहनते ही 8% पावर को अनलिश किया। इसके बाद आहुरुचि इजुमो जिसने की 80% अनलिश किया था। इसके बाद अगला जापान का राइजिंग स्टैंग आओई जिसने किसी 50% अनलिश किया है, और इसके बाद इहारू फुशिहारी जिसने किसी 40% पावर अनलिश किया है। ये देखकर वाइस कैप्टन सबसे बोलता है, तुम्हारे नंबर्स इतने भी बुरे नहीं हैं। इतने परसेंट के साथ तुम इस टेस्ट को आराम से पार कर लोगे। इसके बाद हमें बाकी कैंडिडेट्स का भी दिखाया जाता है। सबसे पहले शिनोमिया जिसने की 46% पावर अनलिश किया होता है। इससे तो वाइस कैप्टन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। अब लिनो काफी निराशा से बोलता है, इसका मतलब मैं इस सूट का सिर्फ 8% इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वाइस कैप्टन होशिना बोलता है, 8% भी बुरा नहीं है बच्चे, तुम्हें ना पता हो लेकिन एक ट्रेन जनरल भी ट्रेनिंग के बाद इस सूट का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर पाता है। मेरा मतलब मैंने आज तक किसी को 0% पाते हुए नहीं देखा। और इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि काफुका का एप्टीट्यूड था 0%। सभी को लगने लगता है कि इस सूट का कोई टेक्निकल फॉल्ट है। काफुका अभी भी अपना काफी ज्यादा दम लगाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वाइस कैप्टन हिशिनो उस पर हंसने लग जाता है और बोलता है, आखिर ये ओल्ड मैन कौन है, इसने तो मुझे अपना सच में फैन बना लिया। काफुका अभी भी अपना काफी ज्यादा दम लगाए जा रहा होता है। तब ये देखकर शिनोमिया मन में सोचने लगती है, आखिर काफुका अपनी असली पावर क्यों नहीं दिखा रहा। इसके बाद फाइनली सभी को बैटल एंड फाइट के लिए भेजा जाता है। यहाँ सभी के सामने 36 होंजो यूजू काइजू थे। जाने से पहले सभी कैंडिडेट्स को बोला जाता है, हो सकता है कि इसमें आप फेल हो जाएं, या फिर आपकी इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन अगर हमें लगा कि आप में से कोई डेंजर में है तो हम उसके डिफेंस सूट को एक्टिव कर देंगे। इसी के साथ टेस्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि शिनोमिया सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी गन से सामने वाले काइजू को छल्ली छल्ली कर देती है। अगला हम काफुका को देखते हैं जो कि लिनो से बोलता है, मेरे साथ ही रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफुका तो अपनी गन को घसीटते हुए आ रहा है, और इस पर लिनो बोलता है, आपको नहीं लगता कि ये मुझे आपसे बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ असल में काफुका के सूट का 0% एप्टीट्यूड रहा था, इसीलिए उसे गन को ले जाने में काफी दिक्कत आ रही है। इसके बाद सभी एप्लीकेंट्स को ऐलान कर ये बता दिया जाता है कि यहाँ पर उनकी कैप्टन मीरा भी आ रखी है और वो इन सब पर नजर रख रही है। मीना का यहाँ नाम सुनकर काफुका बोलता है, तो वो हमें देख रही है। अब काफुका लिनो से बोलता है, लिनो यहाँ तुम्हें काफी सारे ड्रोन्स दिख रहे हैं, इन्हें देखकर प्लान से एग्री करता है और वो दोनों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में वो लोग 2 कैंडिडेट्स को देखते हैं जो कि किसी चीज के पीछे छुपकर एक काइजू पर कवर फायर करे जा रहे थे। अब क्योंकि काफुका काइजू डिस्पोजल टीम में काम करता था, इसलिए उसे काइजूस के बारे में काफी कुछ पता था। और अब काफुका एक प्लान के साथ अपनी जेब से फ्लैश ग्रेनेड निकालता है। काफुका का प्लान ये था कि वो फ्लैश ग्रेनेड सीधा काइजू के आंख पे मार देगा, जिससे कि उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, और इस मौके का फायदा उठाएंगे वो लोग जो कि कवर फायर दे रहे हैं और उस काइजू को खत्म कर देंगे। वो लोग इसी प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं और अब काफुका अपना फ्लैश ग्रेनेड उस काइजू पर दे मारता है, और तभी एक रोशनी चमकती है और वो काइजू अंधा हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर काफुका उन दोनों को इशारा करता है, और ये मौका पाते ही वो दोनों भी एक ही शॉट में उस काइजू को खत्म कर देते हैं। काइजू के मरते ही लेनो काफुका से बोलता है, हमने कर दिखाया। काफुका बोलता है, मैं जानता था ये काम जरूर करेगा, हम लोग डिस्पोजल टीम से हैं, हमें काइजू के अंदर और बाहर के बारे में सब कुछ पता है। अब दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी लेनो बोलता है, इस बार मैं ग्रेनेड मारूंगा और आप। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक काइजू काफुका पे हमला कर देता है और उसे बहुत दूर गिरा देता है। इस अटैक में काफुका काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इस चीज से ही कंट्रोल रूम में हलचल मच जाती है, और काफुका जल्दी से एक रिमोट शील्ड को
तैयार किया जाता है। अब अटैक में काफका काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और वो उठ नहीं पा रहा था। तभी उसे मीना का याद आता है और वो सोचता है मीना भी अभी मुझे देख रही होगी, मुझे उठना होगा, मैं उसके सामने ऐसे हार नहीं सकता। यहाँ काफका काफी ज्यादा कोशिश करता है उठने की, लेकिन तभी वो काइजू दोबारा से काफका की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर तभी यहाँ शिनोमिया आ जाती है और अपनी गोली से उस काइजू को मार देती है और इससे काफका बच जाता है। लेकिन शिनोमिया काफका से बोलती है मैं इस टेस्ट में अपनी टीम के किसी मेंबर को मरने नहीं दे सकती, मैं इस चीज को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहती हूँ, तुम चाहो तो उस कोने में आराम कर सकते हो। ये सुनकर काफका थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन शिनोमिया यहाँ से बड़े वाले काइजू को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि सभी की नजर अब उस बड़े वाले काइजू के ऊपर थी और यहाँ कोई भी किकुरो से हारना नहीं चाहता था, लेकिन देखते देखते ही शिनोमिया एक और काइजू को मार देती है। तभी यहाँ कंट्रोल रूम से काफका के लिए एक अनाउंसमेंट की जाती है। अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि काफका तुम्हारे वाइटल एब नॉर्मल शेप में है और शायद तुम काफी ज्यादा एंजॉयड भी हो। और इस पर वाइस कैप्टन बोलता है वाइस कैप्टन होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इस टेस्ट को यही लीव कर दो और क्वाइट कर दो। पर काफका बोलता है ये मेरा आखिरी चांस है, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और अब काफका काफी जोश में बोलता है मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको हंसी आएगी, पर मैं अपने आखिरी चांस को ऐसे गवा नहीं सकता। काफका जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और बहाना देते हुए बोलता है देखा मैं खड़ा हो गया, मैं बोल रहा था मैं खड़ा हो सकता हूँ। काफका लीनू से बोलता है हम जो कर रहे थे उसे करते रहो लीनू, और मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना कि हम दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। लेकिन तभी लीनू काफका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगा। ये देखकर काफका को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन काफका ने लीनू को बचाया था और लीनू ने काफका को बचाया था। काफका लीनू से बोलता है अगर यही बात है तो चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि लीनू काफका को अपने कंधे पर रखकर भागने लगता है और ये देखकर वाइस कैप्टन काफी जोरों से हंसने लगता है। अब काफका लीनू से बोलता है मैं मूवमेंट तुम पर छोड़ता हूँ। लीनू बोलता है तो ठीक है मैं अटैक आप पर छोड़ता हूँ। काफका आगे बोलता है मेरे बारे में भूल जाओ लीनू और सीधा शिनोमिया के पीछे चलो वरना वो सब कुछ तबाह कर देगी। ये सुनते ही लीनू काफका को लेकर काफी स्पीड में भागने लग जाता है। इसके बाद हम शिनोमिया को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते बढ़ते एक एक कर काइजू उसको मारते जा रही थी। उसके मूवमेंट इतने फास्ट थे बाकी टीममेट्स उसके साथ कीप अप भी नहीं कर पा रहे थे। हमें बताया जाता है कि शिनोमिया ने फाइनली लास्ट योजू काइजू को भी मार दिया है और अब उसके सामने एक आखिरी बचा होंजू काइजू है जो कि काफी बड़ा है। शिनोमिया भागते हुए अपने मुंह से फ्लैश ग्रेनेड खींचती है और उस काइजू के मुंह पे फेंकती है जिससे वो अंधा हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिनोमिया एक लंबी जंप मारती है और जैसे ही सीधा वो उसके मुंह के आगे पहुंचती है अपनी गन से एक बहुत बड़ा अटैक करती है जो कि उस काइजू के मुंह में लगता है और एक ही बार में वो खत्म हो जाता है। और इसी के साथ फाइनली सेकंड स्टेज का टेस्ट भी खत्म होता है। हम काफका और लीनू को देखते हैं जो कि अभी तक शिनोमिया तक पहुंचे ही नहीं थे। यहाँ कंट्रोल रूम में उनकी कैप्टन मीना शिनोमिया का ये परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। तब वाइस कैप्टन से हमें ये जानने को मिलता है कि शिनोमिया असल में डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर की बेटी है। यहाँ शिनोमिया उस काइजू को मारने के बाद बोलती है मैंने ये करके दिखाया है ना डैड। और अब जैसे ही शिनोमिया यहाँ से जाने लगती है तभी पीछे से धुएं में से हमें काली परछाई दिखती है और हम देखते हैं कि ये तो अजीब सा दिखने वाला काइजू है। ये देखकर शिनोमिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। पर अगले पल ही हम देखते हैं कि वो काइजू अपनी उंगली से गोली शिनोमिया को मारता है। अब यहाँ लेनो काफका से बोलता है यानी कि सभी लोगों ने उसके बारे में सच कहा था, वो तो सच में एक मॉन्स्टर निकली। इस पर काफका बोलता है तुमने सही कहा और हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं ये सब उसी की वजह से है, लेकिन अब बस हमें रिजल्ट का वेट करना होगा। लेकिन तभी जो काइजू इन लोगों ने मारे होते हैं वो वापस से रिवाइव होने लगते हैं जिसे देखकर काफका बोलता है अब आखिर ये क्या चीज है। अब लेनो काफका को यहाँ से चलने के लिए बोलता है लेकिन तभी काफका को कुछ अजीब सा फील होता है और यहाँ दूसरी तरफ शिनोमिया के मुंह से खून निकल रहा होता है। तब हम देखते हैं कि शिनोमिया अपने सूट की शील्ड की मदद से उस गोली से अपने हट को बचा पाई है और अब शिनोमिया बोलती है मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। वो काइजू बोलता है लगता है तुम अभी भी लड़ना चाहती हो, आखिर ये तुम्हारी स्किन के साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद वो दूसरे काइजू को समझाने लगता है पर शिनोमिया उस काइजू को बोलता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है आखिर यह चल क्या रहा है, ये बोल सकता है और ये काफी इंटेलिजेंट भी लग रहा है। अब शिनोमिया अपनी गन उठाकर जैसे ही उसको शूट करने वाली होती है वो काइजू शिनोमिया को छल्ली छल्ली कर देता है और यहाँ कंट्रोल रूम में शिनोमिया की काफी चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ कंट्रोल रूम से कनोमी बोलती है शिनोमिया के वाइटल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, आखिर वहाँ चल क्या रहा है हमें नहीं पता, हमने वहाँ से सारे ड्रोन हटा दिए हैं पर अभी हमें उन काइजू से सिग्नल आ रहे हैं जो कि मर चुके थे। होशिना बोलता है आखिर तुम ये बोल क्या रही हो, क्या वो वापस से रिवाइव हो रहे हैं। कनोमी बोलती है पता नहीं लेकिन अभी अभी हमें उस बड़े वाले काइजू से भी सिग्नल आ रहे हैं और अभी अचानक से ही थ्रेड का मेजरमेंट 6.5 हो चुका है। तब ये सुनकर मीना सबसे बोलती है ड्रोन को वापस भेजो और होशिना तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ बैटलफील्ड में सभी को अलर्ट कर दिया जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को पास वाले शेल्टर में जाने के लिए कहा जाता है। पर वहीं बड़े वाले काइजू के सामने शिनोमिया सोचने लगती है मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो इसे कौन संभालेगा, और वैसे भी जब तक मैं हिल सकती हूँ मैं लड़ सकती हूँ और जब तक मैं लड़ रही हूँ मेरी बैटलफील्ड में कोई नहीं मरेगा। और तब उसे अपने फादर की बात याद आती है जहाँ उसके फादर उससे बोलते हैं तुम्हें इस कंट्री
की रक्षा करने के लिए परफेक्ट बनना होगा। और अब जैसे ही शिनोमिया गन उठाकर उसे शूट करने वाली होती है, वो काइजू एक हाथ मारकर शिनोमिया को दूर गिरा देता है। तब हमें शिनोमिया का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसने स्कूल में टॉप किया होता है। लेकिन तब वो देखते हैं कि उसके आसपास के हर बच्चे के पेरेंट्स आ रखे होते हैं, लेकिन उसका कोई नहीं आता। तब उसका बटलर सर्वेंट आकर उससे बोलता है, मैडम आप दुखी मत होइए, कल मास्टर घर आ रहे हैं और देखिएगा वो काफी ज्यादा खुश होंगे ये देखकर। अब यहाँ अगले दिन शिनोमिया के फादर उससे बोलते हैं, तो तुम फर्स्ट आई हो, लेकिन अपनी एक सक्सेस पे इतना खुश मत हो। ज्यादातर लोग जब अपनी सक्सेस पे खुश होते हैं तो अगली बार वो फेल हो जाते हैं। तुम्हारा फर्स्ट आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने अगले गोल की तैयारी करो। याद रखना शिनोमिया, तुम्हें इस देश के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा और यही तुम्हारी मॉम की आखिरी इच्छा थी। और तब यहाँ किकुरु सोचती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। पर वो काइजू दोबारा उसे दूर फेंक देता है। अब यहाँ शिनोमिया जैसे ही उठने की कोशिश करती है, उसकी गन नीचे गिर जाती है और अब वो दर्द के कारण काफी जोर जोर से चीखने लगती है। तब उसके सामने खड़ा बड़ा सा काइजू, उसके सींग वापस से रीजनरेट होने लगते हैं। तब यहाँ कंट्रोल रूम से कनोमी बोलती है, हमें वो बड़ा काइजू दिख चुका है और शिनोमिया अभी बिल्कुल उसके सामने ही है। पर रुको, मैं देख सकती हूँ कि उस बड़े से काइजू के सींग वापस आ चुके हैं और वो अटैक करने के लिए आसपास से एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। तब यहाँ होशिना भागते भागते सोचता है कि हम टाइम पर पहुँच भी पाएंगे, और यहाँ बड़ा वाला काइजू आसपास से एनर्जी इकट्ठा करना चालू कर देता है। ये देखकर शिनोमिया सोचती है, अब मेरा अंत आ चुका है। और अब वो रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर देना डैड, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। पर तभी अचानक से काफुका उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, तुमने बहुत कमाल का काम किया शिनोमिया। इस पर शिनोमिया बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो काइजू अटैक कर देता है, पर काफुका शिनोमिया को बचा लेता है और उसके सामने ही अपने काइजू फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, तुमने बहुत हार्ड वर्क वाला काम किया है शिनोमिया, अगर तुम यहाँ इससे नहीं लड़ती तो बाकी सब नहीं बच पाते, तो अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट शेल्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ आओई फ्लेयर चलाकर सभी को अपने पास बुला रहा होता है। हम यहाँ लीनो को भागते हुए देखते हैं और तब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सभी लोग अचानक से ये देखकर हैरान हो गए थे कि मरे हुए काइजू वापस से रिवाइव हो रहे हैं। तभी वहाँ से जाता हुआ एक आदमी सभी से बोलता है, कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा, वहाँ शिनोमिया उस बड़े वाले काइजू से लड़ रही है और मैं ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर में देने जा रहा हूँ। अब लेनो काफुका से बोलता है, चलो मेरे साथ, पर वो देखता है कि काफुका यहाँ तो है ही नहीं। लेनो सोचने लगता है, अब ये मत बोलना कि वो ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, और अगर वो यहाँ ट्रांसफॉर्म होंगे तो वो मारे जाएंगे। और अब प्रेजेंट में लेनो काफुका को ढूंढते हुए भाग रहा होता है और सोच रहा होता है वो पक्का यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ वो ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। यहाँ शिनोमिया काफुका को ऐसा देखकर बोलती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या तुम एक काइजू हो। काफुका बोलता है, प्लीज शिनोमिया ये किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ शिनोमिया। तभी पीछे से वो काइजू अटैक कर देता है, पर काफुका उसके अटैक को एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। और अब काफुका शिनोमिया से बोलता है, मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले मैं इसे खत्म कर दूं। जिसके बाद काफुका अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और यहाँ कनोमी कंट्रोल रूम से बोलती है, मुझे अभी अभी उस बड़े से काइजू के पास उससे भी ज्यादा खतरनाक काइजू की एक रीडिंग आ रही है। होशिना बोलता है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। कोनिमी बोलती है, नहीं हमारे ड्रोन खराब हो चुके हैं, लेकिन इस नए काइजू की रीडिंग 9.8 है। होशिना बोलता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लगता है ये सारे अटैक की वजह से हमारे सारे सिस्टम खराब हो चुके हैं, पर अगर ये सच हुआ तो ये काइजू हिस्ट्री का सबसे ताकतवर काइजू होगा। यहाँ वो काइजू काफुका की तरफ बढ़ रहा होता है और काफुका सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और अब दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि काफुका के पंच में काफी ज्यादा एनर्जी होती है, जिस कारण उस काइजू की खाल उसके शरीर से उड़ने लग जाती है और अब काफुका के मुक्के के कारण वो काइजू पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसके टुकड़े जमीन पे हर तरफ बिखर जाते हैं। ये देखकर शिनोमिया एकदम हैरान हो जाती है, पर तभी वो काइजू दोबारा से हरकत में आ जाता है। काफुका बोलता है, अरे रुको जरा, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज दोबारा से जिंदा मत होना। तभी अचानक से वो काइजू हरकत करना बंद कर देता है। ये देखकर काफुका बोलता है, इस तरह मुझे डराना बंद करो। अब शिनोमिया बोलती है, आखिर ये है कौन। तभी काफुका काफी तेजी से शिनोमिया की तरफ आता है और उस पर अटैक करने वाले काइजू को ऐसे ही मार देता है। काफुका बोलता है, लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो और ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, पर मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम खुद को इस तरह से खतरे में डालना बंद कर दो। तभी लेनो काफुका के सर पे मारता है और बोलता है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप वहाँ से यहाँ भाग कर आ गए और आकर मैंने यहाँ क्या देखा कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। तब काफुका लेनो को अपनी सफाई देने लगता है, लेकिन तभी शिनोमिया बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीना होशिना के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है। वो लोग पाते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो रखी है और यहाँ शिनोमिया अब ये नहीं है। होशिना बोलता है, आखिर यहाँ हुआ क्या है। पर रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने ये कहीं देखा है। तभी यहाँ मीना के जूनियर आकर उसे बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है। तब कोनमी हेडक्वार्टर से बताती है, अभी अभी 3 एग्जामिनर और शेल्टर पहुँच चुके हैं, जो कि शिनोमिया, काफुका और लेनो है। होशिना बोलता है, शुक्र है कि वो लोग ठीक हैं। मैं मानता हूँ कि शिनोमिया काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो भी ये नहीं कर सकती। अब मीना बोलती है, पहले काइजू खुद ही रिवाइव हो गए और अब देखो ये काइजू मरा हुआ है। यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी समझ से परे हैं।
हैं। अब वो अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए बोलती है सभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम और डिस्पोजल टीम को बुला ले। तब यहाँ होशिना सोचने लगता है हाँ मुझे याद आ गया, बिल्कुल इसी तरह का नजारा मैंने 3 महीने पहले देखा था। तो क्या उस दिन वाली तबाही और इधर वाली तबाही में कोई कनेक्शन है? इसके बाद हम देखते हैं कि काफुका को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। यहाँ लेनो उससे बोलता है शुक्र है कि आपको ज्यादा चोटें नहीं आई और अब शिनोमिया भी ठीक है, वो लोग हाई टेक्नोलॉजी से उसका इलाज कर रहे हैं। काफुका बोलता है आखिर उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, मुझे भी वैसा ट्रीटमेंट चाहिए। लेनो बोलता है आपको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी है। ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया, मैं काफी टाइम बाद किसी इतने ताकतवर से लड़ा हूँ और अब मैं ये समझ चुका हूँ कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तब बाहर एक इंसान आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो कि उस चीज को तोड़ देगा जिसकी आप सबसे ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, वहाँ जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तब हम देखते हैं कि यहाँ कैप्टन मीना भी इनकी बातें सुन रही होती है। अब मीना बाहर आकर काफुका से बोलती है मुझे पता चला है कि तुम ही हो वो जिसने शिनोमिया को बचाया है, तो तुम्हारा शुक्रिया। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। काफुका उसे पीछे से आवाज देने वाला होता है, लेकिन तभी वो सोचता है ये अभी सही टाइम नहीं है, मैं पहले एक ऑफिसर बन जाऊँ तब मैं तुम्हें पीछे से आवाज दूंगा। मीना तब तक तुम मुझे देखती रहो। इसके बाद हम शिनोमिया को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन वो अपने फादर को याद कर बोल रही होती है मुझे माफ कर दीजिए डैड, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। अब यहाँ होशिना आ जाता है जिसे देखकर शिनोमिया खड़ी हो जाती है। होशिना बोलता है हमने सारे रिवाइव हुए काइजूस को मार दिया है, लेकिन सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस बड़े वाले काइजू को नहीं हराती तो शायद सभी लोग मर जाते। पर इस बात पर शिनोमिया थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है, तो होशिना उससे पूछ लेता है आखिर क्या हुआ। तब शिनोमिया काफी कई बातों को याद करती है कि उसने कहा था मेरे बारे में किसी को मत बताना। और अब शिनोमिया बोलती है कुछ नहीं, आपने सही कहा, उसे मैंने ही मारा है। और इसके बाद हमें उस काइजू को दिखाया जाता है जिसने सभी काइजू को रिवाइव किया था। ये काइजू टॉयलेट में बैठकर रेडियो पर न्यूज सुन रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एग्जाम के दौरान कोई नहीं मरा। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे भरोसा ही नहीं होता। और तब उसे काइजू नंबर 8 के बारे में पता चलता है, लेकिन ये काइजू उसके बारे में नहीं जानता। तब उसे उसके टीम वाले कॉल कर बाहर बुलाते हैं और हम देखते हैं कि ये काइजू काफुका की तरह ही एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। काफुका की ही डिस्पोजल टीम में काम करता है। अब डिस्पोजल टीम का लीडर बोलता है तुमने तो हमें परेशान ही कर दिया है, अगर तुम्हें टॉयलेट ही जाना था तो तुम हमें बताकर जा सकते थे। सच में तुम नए बच्चे काफी ज्यादा परेशान करते हो। और हम देखते हैं कि ये भी इन्हीं के साथ काम करता है। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसे मैं जल्दी अपलोड करूंगा।